पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि कोरोना वायरस को फैलने से अगर रोकना है तो भीड़ से बचना होगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। लेकिन दिल्ली के शाहीन बाग में वैचारिक वायरस से संक्रमित कुछ लोगों ने यह ठान लिया है कि जान जाए पर प्रदर्शन करने की जिद न जाए। दिल्ली के शाहीन बाग के पीछे एक वैचारिक वायरस है और अफसोस की बात यह है कि इसका संक्रमण बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। सरकार की गाइडलाइंस को खारिज करते हुए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अब भी सड़क को घेर कर बैठे हुए हैं। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे इन लोगों ने बच्चों को भी अपने साथ धरने पर बैठा कर रखा है। यानी वैचारिक संक्रमण के बाद बच्चों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा मंडरा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इस संबंध में एक शिकायत मिली और इस संस्था के अध्यक्ष ने प्रशासन को नोटिस भेजकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश का पालन कराने के लिए कहा है। मेरे हाथ में उस नोटिस की कॉपी है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट दिल्ली को उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये लिखा है अपने इस चिट्ठी में कि कमीशन को शिकायतें मिल रही हैं कि लोग बच्चों को और छोटे बच्चों को लेकर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का डर पैदा हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो जरूरी कदम इसमें उठाएं। केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं और दिल्ली सरकार के जो फैसले हैं उन्हें शाहीन बाग के लोगों पर भी वो लागू करें और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि शाहीन बाग में ना तो सुप्रीम कोर्ट की चलती है, ना हमारा संविधान लागू होता है, ना इस देश के संसद में पास किए गए कानून वहां चलते हैं, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के, इनकी वहां पर कितनी चलेगी, इसमें हमें काफी शक है। लेकिन ये भी आप देखिए कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इटली में इतनी सख्ती बरती जा रही है कि वहां आइसोलेशन में जाने से इनकार करने पर, यानी समाज से अलग रहने से इनकार करने वाले संदिग्ध मरीजों पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर आप अकेले नहीं आइसोलेशन में नहीं रहेंगे तो आप कोरोना वायरस फैलाएंगे और कोरोना वायरस को फैलाना एक गंभीर अपराध वहां पर माना गया है। लेकिन हमारे देश में संविधान को खतरे में बताने वाले यही प्रदर्शनकारी संविधान के तहत तय किए गए नियमों को मानने से साफ खुलेआम इनकार करते हैं। ये लोग संविधान के तहत चुनी गई सरकारों के आदेश नहीं मानते, इस देश की संसद के आदेश नहीं मानते, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनते। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों को कहीं भी इकट्ठा होने से मना किया है, रोका है। केंद्र सरकार ने भी भीड़ से बचने की सलाह दी है। देश भर के बहुत सारे शहरों में, राज्यों में स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि मंदिर और मॉल भी बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जो कॉन्वोकेशंस हो रही थी, सेमिनार हो रहे थे, सब रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन शाहीन बाग पर किसी का आदेश का कोई असर नहीं है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि शाहीन बाग का वैचारिक वायरस शायद कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना वायरस तो कुछ महीनों में हमसे हार जाएगा, लेकिन ये जो शाहीन बाग वाला वायरस है ये कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता और इसका संक्रमण लगातार फैल रहा है। शाहीन बाग के लोग तो नहीं मान रहे, लेकिन देश के लोगों ने इस वायरस को लेकर जागरूक होना शुरू कर दिया है। देश के तमाम शहरों का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो रहा है और लोगों के बड़ी संख्या में जमा होने पर पाबंदियां लग रही हैं। दिल्ली के पास नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है, यानी सब सार्वजनिक जगहों पर 4 से ज्यादा लोग अब जमा नहीं हो पाएंगे। अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या आप बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचना चाहिए, ये कुछ नए गाइडलाइंस हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा सैनिटेशन ड्राइव्स चलाएं। किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले समारोह को वहां पर टाल दें। जिम्स, स्विमिंग पूल और कम्युनिटी सेंटर्स को तुरंत बंद करें। अगर कोई कोरोना का संदिग्ध केस आता है तो तुरंत अथॉरिटीज को सूचना दें। अगर कोरोना से पीड़ित कोई संदिग्ध खुद को आइसोलेट करने से बचता है तो तुरंत उसी समय प्रशासन को जानकारी दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, किसी भी तरह के डर और अफवाहों से बचें। अब अगर किसी बिल्डिंग में कोरोना वायरस का संदिग्ध केस मिल जाए
तो क्या करना चाहिए। यानी अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, किसी इलाके में रहते हैं और आपके आसपास ऐसा कोई केस आ जाए, तब क्या करना होगा वो भी आप जान लीजिए। तुरंत प्रशासन को खबर दें, जिसके बाद सरकार उस बिल्डिंग के 1 किलोमीटर के इलाके को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में लेकर आएगी। बिल्डिंग के सभी लोगों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों में भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स का सर्वे किया जाएगा। और ध्यान रखें, प्रशासन से किसी भी तरह की जानकारी कभी ना छिपाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी साबित हो सकती है। और अगर आपके परिवार में किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो उस परिवार के सभी सदस्यों को अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना जरूरी है। पूरे परिवार को 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा। और अगर पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो उन्हें सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी में शिफ्ट करके अपना इलाज कराना होगा। ये वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करके आप खुद को भी और दूसरों को भी इस वायरस से बचा सकते हैं। इसे अपनी जिम्मेदारी मानिए। आजकल कोरोना वायरस से संक्रमित लोग होने के डर से लोग सार्वजनिक जगहों पर किसी भी चीज को छूने से डर रहे हैं। शायद आप भी ऐसा करते होंगे, इसलिए आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि ये वायरस किस वस्तु पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है तो इसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। इन बूंदों को या ड्रॉपलेट्स को आंखों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत महीन होते हैं, छोटे होते हैं। ये हवा में 6 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं, यानी 6 फीट दूर तक जा सकते हैं। और इनमें मौजूद वायरस से 30 मिनटों में कोई और व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, 30 मिनटों में। और कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा इसी वजह से फैलता है जब आप फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी कम से कम बनाकर रखिए किसी भी दूसरे व्यक्ति से। किसी कार्डबोर्ड की सतह पर यह वायरस करीब 24 घंटे तक मौजूद रह सकता है। कार्डबोर्ड पर, यानी आपके घर में अगर कोई कुरियर या कार्डबोर्ड के डब्बे में कोई सामान आता है तो आपको उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। खतरे को कम करने के लिए आप इन वस्तुओं की सफाई किसी डिसइंफेक्टेंट से करके फिर अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ करें। इसी तरह बाजार में खरीदारी के समय मिला कोई नोट यानी करेंसी नोट भी कम से कम 24 घंटे तक संक्रमित रह सकता है। और इससे बचने के लिए आप डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंसी नोट को हाथ लगाने से बचिए। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की सतह पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा देर यानी 72 घंटों तक जीवित रह सकता है। 72 घंटे प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर। आपका मोबाइल फोन, आपका रिमोट कंट्रोल, पानी की बोतल, आपकी कार या बाइक के ज्यादातर हिस्से, आपकी गाड़ी की चाबी और न जाने बहुत सारी चीजें, ये सब प्लास्टिक से बने होते हैं। आप एटीएम से पैसा निकालते हैं और उसके ज्यादातर हिस्से प्लास्टिक और स्टील से ही बनाए जाते हैं। इसी तरह आपके घर में मौजूद बर्तन, जिस बस में आप सफर कर रहे हैं, वो मेट्रो या वो टैक्सी या वो गाड़ी, उनमें यात्रियों के लिए बने पिलर्स, यहां तक कि सिक्के भी स्टील से बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं या उस तरह के धातु के बने होते हैं। यानी इनसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। ये सारी धातु की जो चीजें हैं। कॉपर यानी तांबे की सतह पर यह वायरस सिर्फ 4 घंटे तक मौजूद रहता है। हमारे देश में तांबे के बर्तन में रखा पानी, उसे पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और अब कोरोना काल में वैज्ञानिक भी इसे बेहतर मान रहे हैं। यानी अगर आप हमारे देश की परंपराओं से जुड़े हुए हैं तो आप इस वायरस से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तांबे के जो सामान है या बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा सुरक्षित है। कोरोना वायरस ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी आदतों को बदल लें। हम उठने बैठने, मिलने जुलने, कुल मिलाकर अपनी जिंदगी को जीने का तरीका बदल लें। यानी अपने जीवन को रीसेट करें और अपने जीवन की जो सारी सेटिंग्स हैं, जैसे आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स बदलते हैं, ऐसे ही अपने जीवन की सेटिंग्स को बदलिए। अपने जीवन के वॉलपेपर को बदलिए। जाने माने मशहूर शायर और कवि बशीर बद्र ने एक बार कहा था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। आज ये पंक्तियां हकीकत में तब्दील हो गई हैं। एक वायरस ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि अब लोगों ने आपस में मिलने का तरीका बदल लिया है। लोग अब एक फासले से एक दूसरे से मिलते हैं। लोग एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखते हैं। पूरी दुनिया ने हैंडशेक को छोड़कर नमस्ते को अपना लिया है। कुछ पुराने गीतों के जरिए भी लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय
अब आजकल बताए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। शायर और लेखक जो बातें वर्षों और दशकों पहले किसी और संदर्भ में लिख कर गए हैं, वो कैसे इतने सालों के बाद, वर्षों बाद किसी और स्थिति पर सटीक बैठते हैं, इसका एक और उदाहरण इस गीत के जरिए आपको मिलेगा। दूर दूर से, अजी दूर दूर से, अजी दूर दूर से, पास नहीं आइए, हाथ ना लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से, कीजिए इशारा दूर दूर से, कीजिए नजारा दूर दूर से, पास नहीं आइए, हाथ ना लगाइए, कीजिए नजारा दूर दूर से, तो अगर आप पूरी दुनिया में एक की वर्ड ढूंढें तो वो होगा मौत का डर। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में इसी डर का माहौल है। अब दुनिया भर के जो न्यूज रूम्स हैं, यानी न्यूज चैनल्स के जो न्यूज रूम्स हैं, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर में टेलीविजन पर बड़े बड़े शोज के एंकर्स और होस्ट अब अपने कार्यक्रम अपने घरों से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया भर में जो न्यूज रूम्स चल रहे हैं उनमें भी इस तरह की सुविधाएं अब लोगों को दी जा रही हैं कि उसमें से लगभग आधा स्टाफ अपने घर से ही काम करे ताकि वो कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। जी न्यूज का जो न्यूज रूम है, जी मीडिया का जो न्यूज रूम है, हमारे जो स्टूडियो हैं और हमारा जो स्टाफ है, उनमें भी हमने बहुत सारे लोगों को अब ऑफिस ना आने की सलाह दी है। जैसे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो तो दिन भर बाहर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में भी आ जाते होंगे जो अनजान हैं और वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमने अपने सारे रिपोर्टर से कहा है कि वो अपनी जो खबरें हैं वो बाहर रहते हुए ही फाइल करें, दफ्तर में ना आए। इसी तरीके से और जो बहुत सारे लोग हैं जिनका बिना दफ्तर में आए काम चल सकता है, उन्हें भी कहा गया है कि वो दफ्तर ना आए, वर्क फ्रॉम होम अपने घर से काम करें। और दुनिया भर के बड़े बड़े जो शोज इस समय टीवी के हैं उनमें भी उनके जो होस्ट हैं वो अब अपने घरों से ही अपने टीवी प्रोग्राम्स को होस्ट कर रहे हैं, अपने घरों से ही एंकरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं ये स्टूडियो से ही मैं यहां पर मौजूद हूं। हम अभी स्टूडियो से ही यहीं रहकर आपके लिए सारी खबरें इकट्ठा भी कर रहे हैं और आप तक पेश भी कर रहे हैं।